वैल्यू टीम मेंबर, यानी इस बात आपको समझ आ रही है साफ सुथरी कि ही प्रेफर्स वैल्यू, यानी आप अपने काम से अपने प्रपोजल से आप इसे प्रूव कर पाते हैं कि आप उसको डबल वैल्यू देंगे अगेंस्ट व्हाट यू आर, तो वो काफी हद तक कन्विंस हो जाए। आपने पे क्या किया, यू आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम ग्राफिक डिजाइनर टू ऐड वैल्यू टू योर टीम। आपने उसकी मदद कर, लेकिन उसके पॉइंट को आपने मदद नहीं किया। मतलब जो वो करना चाह रहा था, देखना चाह रहा था ना, वैल्यू वाला पॉइंट, वो मिस हो गया आपसे। आगे पढ़ते हैं। एंथुज विद एडिटोरियल प्रिंट डिजाइन प्रोफिशिएंसी इन दिस, ये भी उसकी फोकस, यानी मैंने जो आपको रिसेंटली डेज में भी बताया, थोड़ा जब हम एडवांस गए, बेसिक जो वीक 3 में है वो तो हर कोई अप्लाई कर रहा है, वो तो बेसिक बुनियाद है, स्टार्टिंग है। 4 5 6 में इतना कंटेंट है, और फिर ये जो डेली सेशंस हो रहे हैं कि आप करें तो आपको 80 to 90 रिस्पॉन्स रेट कहीं नहीं गया। ठीक है। डेफिनेटली तक थोड़ा सा आपको मेहनत, थोड़ा उसको पर्सनलाइज लिखना पड़ता है, उन नीड्स को बड़ा सोच के अप्लाई, उसके लिए क्लियर काम हैप्पी फ्रेश माइंड आपको चाहिए उस तरह का प्रपोजल लिखने के लिए। जल्दी में कोई भी लिखता है डेस्परेट होकर, जल्दी से कोई कोशिश करता है लिखने की कि मैं जल्दी आंसर कर दूं, जैसी जॉब आई है उसमें वो मार खा जाते हैं लोग अक्सर। यहाँ पे आपने, ठीक। यहाँ पे आपको सम ट्रिक क्या आती है आपकी, ये मुझे बताएं। जी सर जी, आपकी आवाज़ काट रही है। मेरी आवाज़ कट रही है, एक सेकंड। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि इस फर्स्ट पैरा में आपको क्या मिस्टेक अब नजर आई, इसको आप कंपेयर करें हमारे प्रपोजल एनालिसिस के जो पिछले 3 सेशंस हुए हैं उसके साथ। सबसे पहले ये कि मैं रिपीट कर देता हूँ, आवाज़ आ रही है आपको सुहेब? हेलो। आ रही है, आ रही है। हेलो। जी सर जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं कह रहा था एक तो वैल्यू वाला पॉइंट जो था ना, वो उसको प्रूव करना था, जिस तरह वो मार्केटिंग वाली अमेजोन वाली जॉब में उसको प्रूव करना था। कहीं चीजें प्रूव करनी भी पड़ती हैं, कहीं पे नहीं प्रूव करनी पड़ती, जहाँ पे क्लाइंट ज्यादा फोर्स कर रहा होता है ना कि प्रूव इट प्रूव इट प्रूव इट, वहां पे आपने नहीं करना। यहाँ बहुत ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वो देखना चाहता है कि यार आप उसकी कंपनी के लिए, एज दे सेड वी आर सीकिंग, कंपनी है, कैसे आप एज अ डिजाइनर वैलिडेट कर सकते, तो आपने कोई पॉइंट उठाना है और उसको उसको एलाबरेट करना है थोड़ा सा अपने अल्फाज में ही सही। खैर है, आप मी फोकस अप्रोच भी यूज कर लें, यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे आपने बस उसकी बात को मिरर किया है और फिर अपना पर्सपेक्टिव नहीं डाला उसकी जॉब को। फिर कोड्स हमने नहीं यूज करने हैं इस तरह, ये आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, यहाँ पे यूज नहीं करना है। फिर आपकी जो डिस्क्रिप्शन फर्स्ट सेकंड पैरा है, डिजाइनर। अच्छा, सेकंड पैरा भी कस्टमाइज नहीं है, उसकी जॉब के लिए कस्टमाइज होना चाहिए ना, उसके लिए उसने क्या मांगा है, पार्ट टाइम डिजाइनर टू बिकम अ वैल्यूड मेंबर ऑफ अवर टीम। इवन पैरा यहाँ पे भी आपने उसको कनेक्ट करना है ना, जो उसने ऊपर मांगा हुआ है, ऊपर जो बात की हुई है उसके साथ आप कनेक्ट करना है। ठीक है। बट टू डू दैट, अच्छा अब ये किसके साथ, फोकस वाज ऑन क्लीन आई कैचिंग, बट टू डू दैट इफेक्टिवली आई नीड यू टू डू योर पार्ट। ओके। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये आप किसको किसके साथ इस बात को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये चीज जो आपने किसके साथ कनेक्ट की है? थर्ड पैर है बट सर जी। जी जी, ये जो कह रहे हैं ना टू डू दैट इफेक्टिवली, ये टू डू दैट क्या बात हो रही है, ये जरा मुझे बताएं। टू डू सर व्हाट? टॉप पर वो जो वैल्यू मांग रहा है टीम के लिए। तो वो तो पहले देखना चाहता है, वही तो वो कह रहा है, प्रूफ मी यू विल बी अ वैल्यू टीम मेंबर, और आप उसे कह रहे हैं कि मतलब इस पैरा है, इफ यू वांट मी टू प्रूव यू दैट आई एम अ वैल्यू टीम मेंबर देन। अब इसको कंपेयर करें, एज अ पर्सन वो वेंट वन स्टेप अहेड, और उसने पहले ही थोड़ा सोच समझ के कहा, देखा कि इसका नेचर क्या है जॉब पोस्ट की, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, प्रोड्यूसिंग विजुअली कंपेलिंग कंटेंट एंड प्रोवाइडिंग सोशल सपोर्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ डिजाइन। अच्छा, अब आपकी निश में मैं आपको एक टिप बता देता हूँ,
उन जॉब्स पे अप्लाई करें जिसमें नीश डिफाइन हो स्पेसिफिकली। मतलब किस इंडस्ट्री में क्लाइंट काम कर रहा है, आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ हाँ। ये जो एड वैल्यू वाला है ना, इसका पहला रूल ये है, आमिर हबीब आपने भी पूछा कि हाउ टू प्रूफ आई विल बी अ वैल्यू टीम मेंबर और ऐड वैल्यू एज टू दियर वर्क। पहले तो थोड़ा फिल्टरेशन करें जॉब पोस्ट की। तो बड़ी सिंपल सी जॉब पोस्ट है जो आपने उठाई है, नथिंग स्पेसिफिक इन इट। स्पेसिफिक जॉब पोस्ट पे अप्लाई करा करें। इस तरह तो आपके कनेक्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा होता ना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं आप। उसने लिखा होता, अब ये थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल तो है मैं मानता हूँ, लेकिन ये आपने पूछा ना कि वैल्यू कैसे देनी है नीचे चैट में, मैं आपको वो बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा मेरा रेस्टोरेंट है, मुझे चाहिए है विजुअली कंपेलिंग कंटेंट और सपोर्ट फॉर अ डिज़ाइन प्रोजेक्ट। मतलब रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करके ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया पे घुसना है। स्टेप वन हम्म, क्या है इस प्रोजेक्ट का? स्टेप वन ये है कि आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है और कंटेंट कैलेंडर बनाना है और कंटेंट की क्रीज बनानी है कि इस कंटेंट की कैटेगरी में हम ये बात करेंगे। जैसे कि हम मंडे को एक अपनी न्यू डिश स्टार्ट जो कर रहे हैं वो उसका उसकी एक रील बना के डालें। ट्यूसडे को डिस्काउंट देंगे। वेडनेसडे को जो है हम एक फ्री ऑफ वाउचर देंगे, गिफ्ट देंगे, यानी कुछ भी। 3 दिन का कंटेंट हो गया। अब आपने इसे क्या किया, वैल्यू कैसे ऐड करें, वो देखना चाहता है ना, टू प्रूव हाउ टू प्रूव योर सेल्फ के यू एक्चुअली गेट गिव वैल्यू। ऑफर सम फॉर फ्री, उसे कहें, लेट्स अज्यूम कि आपने कंटेंट कैलेंडर जो बनाना है अपने रेस्टोरेंट के लिए, आई वेंट अहेड एंड मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके आपके लिए 3 वेरिएशंस बनाई हैं कैसे आपकी इंस्टाग्राम की पेज की थीम होनी चाहिए। रेड, ग्रीन, ब्लू। अब आपने मिस्टर क्लाइंट ये जरा बताएं इनमें से कौन सा आपको पसंद आया, अब उसको कंपेयर करें और इससे इसको कंपेयर करें। जानता हूँ मेहनत थोड़ी इसमें करनी पड़ेगी। इसके लिए आप इजीली कैनवा यूज कर सकते हैं। कैनवा में टेम्पलेट्स पड़े हैं, उसको थोड़ा सा एडिट कर दें, अपना नाम वाटरमार्क डाल दें, हो गया काम आपका। और लीड मैग्नेट आपका बन गया सॉलिड लीड मैग्नेट। आप इस हर क्लाइंट को एज अ लीड मैग्नेट ये चीज ऑफर कर सकते हैं। तो ये बड़ा ठीक है। तगड़ा वर्क करेगा, बड़ा सॉलिड वर्क करेगा अगर सही तरीके से अप्लाई किया आपने। क्लाइंट को बिना आप एक्सपेक्ट करे, आप उससे कह रहे हो कि ये लो वैल्यू, बिना एक्सपेक्ट करे, और तो उसी के पास आती है फिर अल्लाह की देन जो बिना सोचे देता है। वैल्यू पहले देता है, उसके पास चल के आ जाता है किसी और तरीके से ही, लेकिन आएगा जरूर आपके पास। आपने जो मेहनत की उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। बात जी समझ आ समझ रही है गया। आपको? जी जी समझ गया। ये बड़ा एक जेनेरिक प्रपोजल आपने लिखा है, जेनेरिक प्रपोजल। आप डेली सेशंस में आते हैं, सुनते हैं, चीज़ें पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, यू आर वन टॉप इन टर्म्स ऑफ हमारी ट्रेनिंग की प्रोग्रेस में। तो आपने थोड़ा ज़्यादा प्रूव करना है, आपने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। जी जी। अब मुझे बताएं, ये जो चीज़ मैंने सो फार आपको एक्सप्लेन की, इससे क्या आपको समझ आया? तो अभी जो बात डिस्कशन हुई है उसमें ये है कि सबसे पहले तो क्लाइंट ने जो जो चीज़ रिक्वायर की है उसको पहले तो आपने वो हेडलाइन को बनाना है या पॉइंट उसके बना देने हैं। ठीक है। और गिव मी फिर एन एग्जांपल, एग्जांपल दें मुझे कैसे। एग्जाम्पल जैसे अब ये ही है इसमें, अब उसमें सोशल मीडिया कंटेंट के हवाले से सब्जेक्ट का प्लान बनाया मगर मैंने इसको नोट नहीं किया। ठीक है। मैंने मतलब कोई डायरेक्ट जाके अपना डिस्कशन शुरू कर दिया कि मैं ये करूँगा यहाँ, मैं अपना प्रीवियस थोड़ा सा बता दिया उसको। मगर उसमें हमने उस नजर रखना है कि वो अपनी आगे क्या सोच रख रहा है कि मुझे किस तरह का डिजाइनर चाहिए और कैसे वो हमारे बिजनेस को या ब्रांड को आगे चला सकेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तो ये और नीचे जो कॉल टू एक्शन है वो जो मैंने अभी देखा मेरा जो है वो काफी ज्यादा बैड है। वो इफेक्टिव नहीं है किसी को बुलाने के लिए मतलब प्रपोजल की तरफ।
ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट और कर देता हूँ, अब आप इसे अपने पास नोट डाउन कर लें। अब जो भी चीज़ मैंने बतानी है, मैंने पूछना है आपको याद रही या नहीं रही, क्योंकि अगर हमें याद ही नहीं रहेगा तो फिर अप्लाई कैसे होगा कल को, वो तो दूर की बात है, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा। तो एक बार बस बोल दिया तो बोल दिया। सबसे पहला पॉइंट, पैरा नंबर 1 में यू फोकस अप्रोच आपकी ठीक यूज नहीं हुई। मिस्टेक नंबर 1, फर्स्ट जी, पैरा ऑफ योर प्रपोजल इज नॉट यू फोकस्ड। नॉट यू मिस्टेक, फोकस। हाँ, नॉट यू फोकस, यू फोकस नहीं है। मैं बताऊंगा, सोल्यूशन पे आएंगे, पहले मिस्टेक आप राइट, पहली नंबर 1 मिस्टेक राइट कर लिया आपने, मिस्टेक नंबर 1। जी जी, मैं लिख रहा हूँ सर पे। मिस्टेक नंबर 2, नो कोट इन द मिडल ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल के बीच में कोट नहीं डालना। लिखें आप, नो, ओके। कोट्स नहीं डालने बीच में। ठीक। मिस्टेक नंबर 3, मी फोकस पैरा शुड बी कस्टमाइज टू द जॉब रिक्वायरमेंट। आपने उसे बोलना है कि जो आपको चाहिए ना इस जॉब में, यही मेरा जी, इंट्रोडक्शन है। मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं यही काम करता हूँ जो आपने मांगा। इस तरह आपने इसे बोलना है। ठीक है सर। बाकी भी लिखें चैट में, क्योंकि भूल जाना है नहीं तो ना। जो सुन रहे हैं मुझे, जिस जिन तक आवाज़ जा रही है, काइंडली इसे ज़रा चैट में लिख लें। ये बड़ी जेनेरिक मिस्टेक्स हैं, ज़्यादातर प्रपोजल्स में यही चल रहा होता है। आपको भूलेगा नहीं। अभी तक हमने कितनी डिस्कस कर ली मिस्टेक्स, और क्या क्या है वो? तीन, पहली यू फोकस अप्रोच, दूसरी फोर्स में यूज करनी है, और तीसरी जो अपना पैरा है वो मी फोकस कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू जॉब। मिस्टेक नंबर 4, कॉल टू एक्शन इज कंफ्यूजिंग। जी मिस्टेक नंबर 5, पीएस स्टेटमेंट इज नॉट क्रिएटिव। मिस्टेक नंबर 6, पीएस सॉरी, मिस्टेक नंबर 5, सिग्नेचर इज नॉट क्रिएटिव। सिग्नेचर, जो जो सुन रहे हैं इसे जरा लिख लें चैट में, जहाँ सारी मिस्टेक्स हैं इनकी हैं, लेकिन ये आपके लिए भी अप्लाई होती हैं। सिग्नेचर शुड बी क्रिएटिव एज पर द जॉब पोस्ट। मिस्टेक नंबर 6, पीएस स्टेटमेंट डजंट मेक सेंस। मतलब पीएस स्टेटमेंट में जो आप कह रहे हैं वो ऊपर की बात से कनेक्ट नहीं हो रहा। पीएस में वो डालना है आपने जो ऊपर की बात से कनेक्ट कर रहा हो। ठीक है ओके। सारी मिस्टेक सब आप रिपीट करें मुझे एक बार। पॉइंट वन यू फोकस अप्रोच, वो गलत है। उसके बाद पॉइंट टू है कोर्स यूज नहीं करनी। और पॉइंट थ्री यू फोकस कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू जैसे जॉब होगी उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है। और पॉइंट फोर, कॉल टू एक्शन जो है वो कंफ्यूज कर रहा है। कॉल टू एक्शन ऊपर वाली बात को मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ उसमें टाइप करना होता है। और पांचवा, सिग्नेचर नॉट क्रिएटिव। सिग्नेचर में भी कुछ ऐसा बात या ऐसी स्किल लिख देनी है या नहीं लिख देनी है जो ऊपर वाली बात अपनी सारी डिस्कशन से मैच करती है। और जो सिक्स है उसमें पी एस नॉट मैचिंग विद ओल्ड। हम्म, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि गो अहेड अप्लाई दिस, वो सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि वो आपको एक बार बता देगी, करना बार बार नहीं बताएगी। अब जो जो लोग हमारी ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइब हुए हुए हैं, जो जो हुए हुए हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। जो नहीं भी हुए कोई मसला नहीं। मैं आपको आज, हमने एक तकरीबन 4 बजे या 5 बजे एक हमने ईमेल लिस्ट को ईमेल सेंड किया है हमारी। ये ईमेल लिस्ट है, ये ईमेल है, ठीक है। अब इसका जो पीएस स्टेटमेंट है ना, ये पूरा पीएस स्टेटमेंट है। मैं आपको ये नहीं कह रहा ये इस तरह आपने लिखना है। यही पीएस स्टेटमेंट आपने हमारा ऊपर की सब्जेक्ट लाइन से लेके पूरी बॉडी कॉपी के साथ कनेक्टेड है। मतलब अगर यहाँ पे बात हुई है, हाँ, यहाँ पे अगर लेट्स से बात हो रही है पेन पॉइंट्स की, पेन पॉइंट्स क्या, प्रपोजल पे आंसर नहीं आना, पैसे बर्बाद करना कनेक्स पे, ऊपर बात हो रही है जो भी है, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप नीचे जरा आए, पीएस में क्या है? Most people are stuck in a cycle of wasting connects on proposal they think they need to build their portfolio to succeed on Upwork। एक तो ऑब्जेक्शन ब्रेक हो रहा है, दूसरा बिलीफ क्रिएट हो रहा है। बिलीफ यानी
सच उन्हें कुछ नजर आ रहा है, बिलीव करवा रहे हैं हम किसी बात। तो तीसरा, ये बात ऊपर वाली बात से कनेक्टेड है। हर एक चीज जो पीस स्टेटमेंट में है वो ऊपर वाली बात से कनेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन वो नीचे कुछ मेक सेंस बनानी चाहिए। सिग्नेचर आपका हर बार डिफरेंट होगा, कॉल टू एक्शन आपका हर बार डिफरेंट होगा, एवरीथिंग हैज टू बी डिफरेंट एवरी सिंगल टाइम। अब इसकी लाइव एक एग्जांपल अगर रोजाना देखनी है ना, तो हमारी ईमेल लिस्ट में आप सब्सक्राइब कर लें, या हो सकता है बहुत बहुत से लोग हों, तो ये आपको डेली आती रहेंगी इस तरह। यहाँ से भी कुछ आपको मिलता रहेगा सीखने को। मेरा पॉइंट ये है कि पहले तो आपने इन चीज़ों को सही करके लाना है। दूसरा, आपने सेशंस को सुनना है, गौर से सुनना है, और उनमें से पॉइंट्स पिक करके अपने पास पेपर पेपर पे लिखना है। जिस तरह अभी आपने गूगल डॉक में ये 6 पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप काम करें जरा, और फिर मुझे आप बताएं। जी दैट्स जी। ऑल। ठीक है जोएब। जी ठीक हो गया सर, शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मुझे अपवर्क में मसला ये है, मुझे समझ नहीं मैं अपनी प्रोफाइल में क्या क्या ऐड करना है। समीना, आप ना मिस फरहा के साथ कनेक्ट हो जाएं फुल टाइम, वो आपको ज़ीरो से लेके चलेंगी, क्योंकि अब तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट चल रही हैं, लेकिन वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती रहेंगी। उनसे आप हर एक चीज़, असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें, क्योंकि आप थोड़ा अभी स्टार्ट करिए, और उन्हें बताएं, एंड देन शी विल हेल्प यू। और जिस ने प्रपोजल रिव्यू करवाना है, उससे पहले ज़रा मैं इतने दिनों से जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको ज़रा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब मैं आपका प्रपोजल रिव्यू करके आपको बताऊंगा चीज़ें, वक्त तक आपको भूल गई होंगी कि क्या हमने डिस्कस किया, क्योंकि पहले का कुछ आपने सुना नहीं होगा। शुएब, पहले आपने सेशंस देखने हैं, अमेजोन वाला, मार्केटिंग वाला, कल वाला, ये 3 मैंडेटरी सेशन। एलएमएस तो आपने देखना है नहीं देखना, वो तो हमें दिख रहा होता है बैक एंड पे, हर किसी की प्रोग्रेस हमें पता है। जो बोल रहा है प्रपोजल रिव्यू करवा, उसने सेशंस नहीं देखे, उसको एनालिसिस तो मिल जाएगा, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। जब तक आप ये सेशन नहीं देखेंगे शुएब, आपको आपको ये चीज़ नहीं समझ आने वाली जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। मिस फरा का नंबर कहाँ से मिलेगा? मिस फरा का नंबर जो है मैं टैग कर देता हूँ, रुकें। या हमारा सपोर्ट नंबर है ना वो, तो मैं आपको पर्सनल में वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि आप उसको देख पाएँ। मंडे या ट्यूसडे, ठीक है। फिर हम ऐसा करते हैं, टॉपिक बेस्ड सेशन को मोस्टली, जिस दिन हमारा टॉपिक बेस होता है उस दिन तो हम सेशन की रिकॉर्डिंग करते ही करते हैं, मस्ट। जिस दिन क्यू एन ए होता है तो वो हर बंदे की स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, और जो लाइव आता है वो उससे फ़ायदा ले जाता है, इस तरह वो चलता है। जिसने ईमेल लिस्ट पे सब्सक्राइब करना है, जाके ये आप, मैं लिंक आपको दे देता हूँ, इधर जाके ना आपने बस अपना डिटेल वगैरह डाल लेनी है, तो आप हमारी ईमेल लिस्ट में आ जाएंगे। मोस्टली लोग होंगे ऑलरेडी, लेकिन जो नहीं है वो इधर से आ जाएं। ये मैंने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। इधर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी हम ईमेल सेंड करते हैं लिस्ट को, वो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। किसी का और कोई क्वेश्चन है जो चैट में पूछ सकता है अभी, राइट नाउ। 2 मोर मिनट्स, मेरा एक सेशन है जो कि डिले होता जा रहा है। आर्किटेक्ट की नीश में, नीश के हवाले से मोस्टली पीएस नहीं बनता, इज इट इम्पोर्टेंट टू ऐड? इम्पोर्टेंट एज पर द सिचुएशन। अगर आपके पास कुछ और पॉइंट नहीं है डिस्कस करने को तो रहने दें, अगर है कुछ आपको लगता है आप इस प्रपोजल को थोड़ा और क्रिएटिव बना सकते हैं, तो आप ज़रूर जो है ऐड करें पीएस। ये कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट आपसे वैल्यू डिमांड कर रहा हो? कोई हिंट्स वो बोल रहा होगा, जैसे यहाँ पे उसने कहा ना, बी अ वैल्यू टीम मेंबर, तो उसका मैसेज, उसका इंटेंशन, सारी चीज़ें बड़ी क्लियर थी ना। फाइवर पे कौन सी एक्सटेंशन यूज होती है कि उसका नाम है फाइवर क्विक व्यू। जो है पहले ये चीज़ें आप अप्लाई करें, फिर मैं बताता हूँ आपको कब होगी क्लास। हाउ टू रिड्यूस द टाइम दैट यू स्पेंड ऑन राइटिंग अ प्रपोजल।
अच्छा, टाइम रिड्यूस करना कैसे? टाइम रिड्यूस करने के लिए आपको हम्म, बड़ी बेसिक सा आंसर है जो कि मोस्टली हमने बताया अभी पहले, कि आपने पेपर से लिखना है। पेन पेपर से जब आप लिखते हैं तो दिमाग बड़ा तेज चलता है। वो एक अलग ही तरीके से आपके माइंड में आइडिया आ रहा होता है उस सिचुएशन को टेकल करने का, बात आंसर करने का, क्वेश्चन आंसर करने का, प्रपोजल लिखने का, जो भी है। वो एक टोटली डिफरेंट अप्रोच होती है। मोहित, काइंडली जरा चैट में आप टाइप कर लें क्वेश्चन। आपने प्रपोजल भी रिव्यू करवाना था। अभी तो टाइम ख़त्म हो गया, कल आप दिखा दीजिएगा फिर। एक दिन एडिटिंग के पर भी सेशन ले लें, वीडियो एडिटिंग के ऊपर। जी, सबक काफ़ी पहले भी हुए हैं, दोबारा हो जाएंगे, नो इशू। क्या हम फेक वीडियो के ऑर्डर बारे में बता लगा दें, सकते हैं जो खड़ा आईडी करके बूस्ट मोबाइल करने बनाई के है या लिए? लगा के कौन सी ठीक है, और इसमें क्या एडिटिंग वगैरह करना है, आप तो रिस्क फिर आप ले उस रहे हैं अपने उस पे लें। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा ऑर्डर वॉर्डर ऐसे चक्करों में पड़ने के लिए। इट्स लाइक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कॉपी राइटिंग पे तो इतने सेशंस पड़े समीना, आप पहले प्रोफाइल अपनी बनाएं, फिर हम आपको कॉपी राइटिंग पे सेशन देंगे। प्रोफाइल रेडी होगी, प्रपोजल्स की प्रैक्टिस होगी, तो फिर कॉपी राइटिंग के प्रपोजल्स की बात होगी। वेब डेवलपमेंट का हुआ नहीं अभी? अच्छा हाँ, एसईओ का हमने किया है। नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट का ही होगा इसी हफ्ते, इधर टुमारो या इधर डे आफ्टर टुमारो, दो दिनों में से कोई एक। जी बिल्कुल, लीड जनरेशन पे भी पॉसिबल है। इवन हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुली इस इंडस्ट्री को क्रैक कर चुके हैं ऊपर पे। उस इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको भी हम बुलाएंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे चीज़ें पूछेंगे एंड ऑल। अब सॉफ्टवेयर के हैं जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, आस्ता आस्ता वो भी आएंगे, आपको अपनी इंसाइट्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि अब से उन्हें क्या फ़ायदा। वीडियो एडिटर्स हैं बड़े हर इंडस्ट्री में हैं जो कि पहले निकल के सीख के जा चुके हैं, वो अभी इतना बिजी हैं कि वो पीछे देखने का भी टाइम नहीं है। उनको हम लाएंगे आप लोगों के लिए स्पेशल। आप अपने क्वेश्चन तगड़े तगड़े तैयार रखें। वो आपसे आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और अपनी जर्नी बताएंगे, अपनी चीज़ें, अपने प्रपोजल्स भी शेयर करेंगे। अगर हम उन्हें अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे हुए तो आई विल आस्क देम टू शेयर देयर प्रपोजल्स एज वेल, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। एनिमेशन में इतने बड़े एक हमारे पास है, शहबाज नाम है उनका। उनका कोई $18,000 का प्रोजेक्ट है, चल रहा है पिछली जून से अभी तक चल रहा है। मंथली वो $3-4 हज़ार क्लाइंट से चार्ज करते हैं, एनिमेशन बनाते हैं वो क्लाइंट्स के लिए। उनको हम लेकर आएंगे, उनसे से तो पूछेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या डिफरेंट किया उन्होंने जिनसे आप सीख सकती हैं। ये तब होगा जब ये जो रोज़ाना के एनालिसिस चल रहे हैं ना, ये एक बार अप्लाई आप कर लें। अप्लाई नहीं करते हैं तो वो चीज़ें दोबारा दोबारा रिपीट करने होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। कल रिकनेक्ट हम करते हैं। आई विल ट्राई टू ब्रिंग समवन फ्रॉम द प्रीवियस बैचेस जो अपवर्ड पे ग्रो कर चुके हैं, काफ़ी टॉप रेटेड, प्लस टॉप रेटेड। वो अपनी जर्नी भी शेयर करेंगे, या तो फिर हम कल Q&A। मुईद आपका प्रपोजल रह गया, शुएब आपका है। शुएब आपको तो मैंने बता दिया आपने क्या करना है, टास्क आपका। फिर हम स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस का प्रपोजल एनालिसिस के ऊपर आते हैं। पाकिस्तानी क्लाइंट को प्रपोजल भेजना चाहिए, आप उसे नंबर पे मैसेज ही कर दें, प्रपोजल क्या भेजना। अगर अपवर्क पे बात कर रहे हैं, अपवर्क पे ना सेंड करें पाकिस्तानियों को। एज लॉन्ग एज अपवर्क पे एजेंसी है या अपवर्क पे हिस्ट्री बिल्ड है पाकिस्तानी क्लाइंट की, फिर आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह कल हम रिकनेक्ट करते हैं 8:30 पे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।